नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट टॉक विद पूर्णेंदु में। और डेली करंट अफेयर सीरीज के अगले वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं महाराज का पहला प्रश्न। किस राज्य ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया? और यह विधेयक पारित किया गया है केरल के द्वारा। केरल विधानसभा ने हाल ही में राज्यपाल को राज्य के 14 विश्वविद्यालयों के पदेन चांसलर के पद से हटाने के लिए एक विधेयक पारित किया। सरकार ने इन विश्वविद्यालयों में प्रशासन और नियुक्ति पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान के साथ बार बार विवाद के बाद विधानसभा में विश्वविद्यालय कानून संशोधन विधेयक पेश किया है। वहाँ पर काफ़ी डिस्प्यूट चल रहा है। जो वहाँ के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और केरल की जो राज्य सरकार है उसके बीच में। और केरल जो है वो भारत के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित एक राज्य है जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। और यहाँ की भाषा है मलयालम और यहाँ की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। देखते हैं अगला प्रश्न। दिसंबर 2022 में 20वें संस्करण इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? और यह आयोजन किया गया है काठमांडू, नेपाल में। काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल के 20वें संस्करण का आयोजन काठमांडू, नेपाल में किया गया। सिद्धांत सिरीन द्वारा निर्देशित और निर्मित हिंदी फिल्म आईना भी इस फेस्टिवल में प्रदर्शित की गई। और सस्टेनेबल समिट्स इस थीम के तहत इस संस्करण का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्यूमेंट्री, फिक्शन, शॉर्ट्स के साथ साथ एक्सपेरिमेंटल और एनिमेटेड फिल्में भी प्रदर्शित की गईं। देखते हैं अगला प्रश्न। किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता? और यह अवार्ड जीता है मनीषा रामदास ने। और यह युवा भारतीय शटलर हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ किया? और यह आयोजन किया गया है पंजाब में। और भारतीय सेना के एरावत डिवीजन ने पंजाब के व्यापक बाधाग्रस्त भूभाग में पूर्व संचार बोध का आयोजन किया। और भारतीय सेना में सेना अध्यक्ष हैं जनरल मनोज पांडे। और भारतीय सेना का मुख्यालय है नई दिल्ली। और भारतीय सेना की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 को ब्रिटिश शासित भारत में। देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? और इसका आयोजन किया जाएगा भोपाल में। IISF यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 भोपाल में अगले वर्ष 21 से 24 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत विज्ञान भारती, जो देश के प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के नेतृत्व में स्वदेशी भावना के साथ विज्ञान आंदोलन की एक पहल है, उसके साथ पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सहयोग से आयोजित कार्यक्रम है। देखते हैं अगला प्रश्न। किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपभोगकर्ता हैं? और यह रिपोर्ट दी गई है विश्व बैंक के द्वारा। और उन्होंने बताया है कि भारत में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी जो प्राथमिक उपभोगकर्ता हैं वो महिलाएं हैं। अधिकतर महिलाएं बस से यात्रा करती हैं। 13.7% पुरुषों के मुकाबले 22% महिलाएं बस से जाना चुनती हैं। इससे अलग 28.6% आदमी निजी वाहनों का इस्तेमाल करते हैं। महिलाओं में इसकी दर 15.8% है। देखते हैं अगला प्रश्न। संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? और उनकी संख्या है 7। देश में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 7 क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। राष्ट्रीय संस्कृति को विकसित करने के लिए संस्कृति मंत्रालय ने 7 शहरों पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर और तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की है। देखते हैं अगला प्रश्न। भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? और इसका आयोजन किया जा रहा है कोच्चि में। केरल में देश की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कोच्चि मुजिरीस कोच्चि में शुरू हो रही है। इस प्रदर्शनी में विश्व के विभिन्न देशों के 90 कलाकारों की 200 प्रमुख कलाकृतियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इन आवर वेन्स फ्लो इंक एंड फायर, इस शीर्षक से इस प्रदर्शनी का प्रबंधन भारतीय मूल की सिंगापुर की शुभिनी राव ने किया है। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? और इस प्रतिमा का अनावरण किया गया है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में। महाकवि सुब्रमण्यम भारती एक तमिल लेखक, कवि, पत्रकार, भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता, समाज सुधारक और बहुभाषाविद थे।
कविता में उनकी उत्कृष्टता के लिए उन्हें भारती शीर्षक दिया गया था। भारती ने महिलाओं की मुक्ति के लिए संघर्ष किया, बाल विवाह के खिलाफ जाति व्यवस्था का घोर विरोध भी किया। देखते हैं अगला और आखिरी प्रश्न, 16 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? और 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। और क्यों मनाया जाता है ये? तो विजय दिवस 16 दिसंबर को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की जीत के कारण मनाया जाता है। इस युद्ध के अंत के बाद 93,000 पाकिस्तानी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र हो गया था, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। और इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।